देखिए, बस स्वाभाविक तौर पे राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और देश की जनता भी चाहती है और दूसरा विपक्ष भी चाहता है कि जो पिछले दिनों जो परिस्थितियां बने, आप समझें कि जो कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई उग्रवादियों के कैंप्स पे, उसके बाद जो युद्ध की स्थिति बनी और एकदम जब हम ये समझने लगे कि हमारे देश की जो सेना है उसके ऊपर सबको गर्व था और उन्होंने जो करके भी दिखाया, हमारी सेना ने तीनों अंग ने जिस मजबूती के साथ, शौर्य के साथ हमारे देश की उन्होंने मर्यादाओं को रखते हुए पाकिस्तान पे जो हमले किए थे, उनके कैंप्स पे जो हमले किए थे, उसके अलावा जिस प्रकार उनके जो एयर बेसिस पे मिसाइल्स के हमले हुए या ड्रोन्स के जरिए, तो पाकिस्तान को एक सबक सिखाने वाली स्थिति में हमारी सेना ने जो काम किया, उसके ऊपर पूरे देश को एक गर्व था अपनी सेना पे। लेकिन फिर आप देखें कि अचानक जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे और एक देश की जनता भी, पूरे देश की जनता, सब ये चाहते थे इस वक्त, आप समझें कि फ़ौज भी चाहती थी और पूरी देश की जनता भी चाहती थी कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है सबक सिखाना चाहिए। ये बार बार जिस प्रकार से ये उग्रवाद को हमारे देश में बढ़ावा देते हैं और लगातार इससे हमारे को जूझना पड़ रहा है कई वर्षों से, और उसके आका पाकिस्तान है। तो जब युद्ध शुरू हो चुका था तो देश की जनता की ये भावना है कि वो एक मुकाम तक पहुंचना चाहिए था। अचानक उसमें जिस प्रकार से सीज फायर हुआ और उसकी भी घोषणा, आप समझें कि तीसरा जो पक्ष है, अमेरिका द्वारा ये घोषणा की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ये ट्वीट करते, घोषणा करते हैं कि हमने जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, दोनों को युद्ध बंद करने के लिए राजी कर दिया है, ये बोल के कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूंगा। ये अपने आप में देश की जनता के लिए बहुत निराशाजनक रहा कि ऐसी परिस्थिति क्यों। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुद्दों के बीच कभी भी तीसरे पक्ष की कोई संभावना नहीं रही। ऐसा स्टैंड हमारे देश का हमेशा रहा। ये पहली बार हुआ कि जब हमारी सेनाएं मजबूत थी, देश मजबूत था और एक मुकाम तक इसको ले जाना चाह रहे थे, उस वक़्त देश के नेतृत्व ने ये क्या फैसला लिया, इस पर आज पूरे देश में एक लोगों में बड़ा रोष है। इसी के मद्देनज़र विपक्ष ने, आप देखें, जब ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर अपनी सरकार के पीछे खड़े, अपने देश के पीछे, अपनी सेना के पीछे खड़े कि जो भी फैसला हमारी सरकार लेगी हम उस हर फैसले के साथ खड़े। जब अब बात आई कि जब युद्ध विराम की बात आई, सीज फायर की बात आई, तब आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई और पूरे देश के विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके अलावा जब ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है, देश के माननीय प्रधानमंत्री उसमें भाग नहीं लेते दोनों मीटिंग में, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न था। और आप उसी समय 1.5 घंटे की मीटिंग आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ करना उचित समझते हैं। तो ये एक ऐसे प्रश्न है देश के सामने और देश की विपक्षी दलों के सामने, और कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि हम इस लड़ाई में जो उग्रवाद के खिलाफ है, हम अपनी सरकार के और सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आप सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोगों में बहुत बड़े प्रश्न हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आज ये परिस्थितियां बन रही हैं कि देश की जनता को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, और देश का, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अलग करके उन्होंने उस वक्त दिखाया कि जब युद्ध करते हैं तो उसका क्या परिणाम होना चाहिए। इस वक्त ये निराशाजनक लोगों को लग रहा है, देश की जनता को, कि एकदम जब हमारी सेनाएं बहुत अच्छा कर रही थी और हमारे जो दुश्मन हैं उनको सबक सिखाने का एक वक्त था। और बहुत बड़े प्रश्न लोगों के दिमाग में ये भी है कि जो लोग, उन 26 बेगुनाह लोगों को जो पहलगाम में मारा गया था, जो उग्रवादी उसमें शामिल थे, क्या वो मिले? उनका क्या हुआ? उनको सज़ा मिली कि नहीं मिली? ये अपने आप में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी के सवालों का जवाब देने के लिए और सभी चीज़ों को साफ करने के लिए पार्लियामेंट से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। वहाँ आप देश की जनता को, विपक्ष के दलों को, सबको पूरी स्थिति इसके बारे में बता सकते हैं कि ये ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि एकदम युद्ध में जाने के बाद हमको एकदम तीसरे देश से किस तरह से जो है ये सीज फायर हुआ,
ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर पार्लियामेंट होना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर सरकार को देश के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सर, जो की इन्वॉल्वमेंट रही है, पाकिस्तान को सपोर्ट रहा है, उसके साथ जो वहाँ का सेब आता है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और किसी तरीके का व्यापार उसके साथ नहीं होना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने केंद्र से की है। आपके लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। जिस प्रकार से तुर्की या चाइना ने खुला समर्थन जो है हमारे विरोधियों को दिया, वो अपने आप में एक चिंता का विषय कि हमारे देश के साथ कौन से लोग खड़े हुए, या IMF से उनको ऐसे समय में पाकिस्तान को जो मदद मिली, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वहाँ पर कहाँ चूक हुई हमारी नीति में। ये सारी बातें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए। जहाँ सब सवाल है तुर्की के जो सेब आता है या और सारी दूसरी चीज़ें हैं, उस पर भारत सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि अगर उस देश ने हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुए हैं, उनको मदद की है युद्ध में, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। जो हमारी नीति है, विदेश नीति, उसके हिसाब से भारत सरकार को उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा जहाँ तक सवाल है हिमाचल प्रदेश का, हमारा जो सेब पैदा करने वाले राज्य हैं, हमारी ये मांग रहेगी भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक चिट्ठी भी भेजें कि हमारा जो सेब बाहर से आता है, तुर्की से जो सेब हिंदुस्तान के अंदर आता है, उसके ऊपर जो है ड्यूटी 100% करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे देश के साथ हमारे को बिजनेस नहीं करना है जो हमारे दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं।